हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा था, सॉल्व किया था अच्छे से। पर अगर इनकेस आपने वो क्वेश्चन यानी कि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, यानी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे देखना हमें क्वेश्चन नंबर सी। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। सो द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on earth are 5 kg and 49 newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. समझ में आया स्टूडेंट? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अभी लाइन टू लाइन जाएंगे। अभी लाइन टू लाइन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद हम गिवन लिखेंगे। सो लुक एट हियर, अभी यहाँ पे कह दिया है द मास ऑफ एंड वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी कि एक आपको ऑब्जेक्ट दिया है, उसका वेट आपको अभी अर्थ पे और मास पे अलग अलग सा है। ऐसे उनका यानी कि अलग अलग दोनों, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम है पर मास पे मास यानी कि मून पे क्या है, अर्थ पे क्या है, ये देखना है। चलो एक बार फिर से देख लेते। मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये चौक है अभी अर्थ पे, तो अर्थ पे उसकी वेट और मास क्या है वो दिया है यहाँ पे। लुक एट हियर, ऑन अर्थ ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि अर्थ पे क्या दिया है, ऑन अर्थ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहाँ पे 5 kg, ठीक है। देन उसके बाद उसका वेट, अभी आपको पता है कि वेट हमेशा हम न्यूटन में देखते हैं, ठीक है। चलो तो वेट क्या है इसका, वेट दिया हमें यहाँ पे 49 न्यूटन। क्लियर। नाउ लिसन, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। तो अगर यहाँ पे अर्थ पे इतनी है तो यहाँ मून पे कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट, अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन यानी हमारा जी होता है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, मून पे इसके 6 यानी कि 6 पार्ट होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहले वाला यानी कि हमें दिया क्या है, देखो फाइंड क्या करना है, पहले हम निकालेंगे वैल्यू यानी कि मास। तो जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ, एम ई यानी मास ऑफ अर्थ। सो लुक एट हियर, फर्स्ट मास ऑन मून, तो मास ऑन मून होगा आपका 5 kg। आप बोलोगे कैसे। सो लिसन, मास कहीं पे भी हो, मान लो ये हमारा चौक है, मास यानी क्या होता है, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है उसे बोलते हैं हम मास। तो मास यानी ये ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी रखें पर उसका मास एज इट इज होगा। आप कहीं स्पेस पे रखो, अर्थ पे रखो, वॉट एवर कहीं पे भी रखना है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे मास इज अनचेंज। मास यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मास इज कांस्टेंट एट या मास इज कांस्टेंट एट एनी प्लेस या एनी प्लेस कहीं पे भी, अर्थ पे हो, मून पे हो, वॉट एवर। क्लियर, फर्स्ट क्लियर हो गया। चलो अभी सेकेंड, अभी उसका वेट। तो वेट हमें कैसे निकालेंगे, तो वेट का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेना है वो देखो। अभी यहाँ पे मून का एक्सेलरेशन 9.8 तो नहीं है, तो देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे मून पे। तो मून पे कितना होगा 9.8 इंटू 6। क्लियर। तो अगर इनको हमने सॉल्व किया तो ये आएगा यहाँ पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ पुट अप दिस वैल्यू, पहले एम तो हमारे पास है, अभी यहाँ पे हम पुट करेंगे 63, ठीक है। अभी इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा हमें 8.15 न्यूटन, यानी ये होगा वेट ऑफ मून। सो नाउ वी गेट दिस टू आंसर। फर्स्ट मास मून पे इतना होगा और उसका वेट कितना होगा 8.15 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, क्या किया हमने, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, गिवन लिखा, उसके बाद हमें रियलाइज हो गया कि अरे हाँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले वैल्यू पुट किया, दैट्स इट, कवर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Okay. So student, our second question means question number D is an object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो क्वेश्चन इनके समझ में आए, कोई बात नहीं, पहले गिवन हम लिख लेंगे वन बाय वन. लुक एट इट. अभी 1 to 1 यानी कि लाइन टू लाइन. एंड ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस. अभी हमारे पास यहाँ पे दी है, सिर्फ हाइट दी है, तो हाइट लिख देते हैं. हाइट यानी कि हमने एस लिखा है. एस इज इक्वल टू कितना दिया हमें, 500 मीटर, इतना दिए. अभी यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल रीचेस यानी ऊपर जा रही है तब, और उसके बाद यहाँ पे इट वॉज ए इनिशियल वेलोसिटी, तब हमें निकालनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद हमें निकालना है टाइम टेकन, यानी ऊपर जाने के बाद उसको कितना टाइम लगा, और नीचे आने के बाद टाइम, यानी टोटल टाइम हमें यहाँ पे निकालना है. राइट स्टूडेंट, चलो तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले दोनों फॉर्मूले. ठीक है, तो देखो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी. तो पहले इनिशियल वेलोसिटी. सो लुक एट हियर, हम ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ऑन, या सिंपल में इतना लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. देखो अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जी भी दिया है, पहले जी लिख लेती हूँ. जी कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड. ये दोनों पार्ट दी, पहले भी यहाँ पे लिख लेती हूँ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन. देखो अभी यहाँ पे जब अपवर्ड डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, देखो अर्थ नीचे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे होता है. अगर यहाँ पे ऊपर जा रही यानी इसके अगेंस्ट होगी, तो जी यहाँ पे क्या होगा हमारा, यस जी यहाँ पे उसके अपोजिट यानी माइनस में होगा. ठीक है, चलो तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर, यानी तब जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा तब हमारा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी 0. क्लियर, लुक एट हियर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. राइट, चलो अभी ये तो हमारे 0 है, u हमें निकालना है, 2 है. अभी a कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे a कितना होगा, माइनस में आएगा. ठीक है, -10 इंटू 500. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे u स्क्वायर इस तरफ लिख लेती हूँ मैं. अभी ये कितना आ गया हमें, देखो भी ये माइनस आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया. चलो ये कितना होगा यहाँ पे 20 यहाँ पे क्या, यस ये आ गया हमारे यहाँ पे. हाँ, तो ये माइनस में आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, प्लस 10,000. अभी हमें यहाँ पे सिर्फ u ही निकालना है. वी वांट टू द u वैल्यू मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ u. u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, हाँ तो यहाँ पे हमने निकाली उसकी एक पार्ट, यानी कि उसकी वेलोसिटी. अभी यहाँ पे निकालना है हमें टाइम, तो यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है. पर टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पहले एक साइड का हम टाइम निकालेंगे. सो लुक एट हियर, सेकेंड वाला पार्ट, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर. राइट, चलो अभी s है हमारे पास, s यानी कितना है 500 इज इक्वल टू u. अभी यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड लेना चाहिए था हमें यहाँ पे. एक मिनट है स्टूडेंट, हाँ एक मिनट, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लिख लेती हूँ, यानी कि हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे भी टाइम निकालना है ना. सो लुक एट हियर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी जी हमारा पॉजिटिव होगा. राइट, चलो अभी यहाँ पे हम लेंगे सेकेंड, यानी कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर. s हमारे पास है 500 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे u हमें क्या करना है, यहाँ पे u लेना है हमें 0. ठीक है स्टूडेंट, सॉरी u नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है s.
यू, एक मिनट, यू इज इक्वल टू 0, 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए। अभी ए कितना है हमारे पास, यस ए कितना दिया है, ए यानी हमारा जी, तो यहाँ पे मैं जी लिख लेती हूँ। जी कितना दिया हमारे पास 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है t², राइट स्टूडेंट। चलो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया हमारा 5। अभी ये 5 इस तरफ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 5, और यहाँ पे लिखेंगे t², तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 100। तो अभी t² इज इक्वल टू 100 है, लुक एट हियर, t² इज इक्वल टू 100। हमें तो यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हम, यहाँ पे लिखो अभी स्टूडेंट, चलो t इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी 100 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया 10, ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो पहले हमने यहाँ पे निकाली u की वैल्यू, देन उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है टाइम, तो टाइम हमने निकाला, s का फॉर्मूला यूज़ किया है, उसके बाद हमने सब वैल्यू पुट करके वी गेट द t, पर हमें यहाँ पे निकालना है टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, लुक एट हियर, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखते, देखो टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम, ऊपर भी उतना ही टाइम लग रहा है, नीचे भी उतना ही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 + 10, यानी कि टोटल टाइम होगा हमारा यहाँ पे 20 सेकेंड। क्लियर, आगे हमें दोनों आंसर चेक कर लो, यहाँ पे दोनों आंसर 100 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 20 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, गिवन अच्छे से करना है, फॉर्मूले और वैल्यू पुट करोगे, दैट्स इट, क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलो नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Okay, so student, our next question is, a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second, assuming g यानी हमारी gravitational acceleration is 10 meter per second square. Calculate it is a speed on reaching the ground and the height of the table. अभी यहाँ पे टेबल पे एक बॉल दिया है हमें, वो यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है और ग्राउंड और ये टेबल इसकी हाइट कितनी, ये हमें निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, चलो तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया क्या क्या है, तो गिवन में हमें पहले यहाँ पे दिया है टाइम, तो टाइम क्या है हमारे यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। उसके बाद हमें क्या दिया यहाँ पे जी, तो जी कितना है यहाँ पे, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जी कैपिटल जी स्मॉल जी, ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे इस लेक्चर में देख ली, सॉरी यानी कि इस चैप्टर में हमने देखे थे। तो यहाँ पे हमारा जी है, जी यानी हम यहाँ पे क्या देंगे एक्सेलरेशन, किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर, तो वो हम लेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अभी पहले हमें ये निकालने इसकी स्पीड, ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसका स्पीड निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे लिखती हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², ठीक है। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो u यानी हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी बॉल जा रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे दी क्या मेंशन किया, नो, तो वो यहाँ पे 0 है। सो लेट्स सी, तो हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड क्या करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते, फाइंड करना है यहाँ पे हमारी हाइट, ठीक है, हाइट यानी निकालना है हमें यहाँ पे s, और सेकेंड हमें क्या निकालना है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ, थोड़ा नज़दीक लिखा ना तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लुक एट इट, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, उसके बाद u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, देन उसके बाद हमें दिया क्या यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है उसकी हाइट, हाइट यानी s, ये फाइंड करना है, और उसके बाद हमें निकालना है रीचिंग द टेबल, और उसकी यहाँ पे स्पीड, स्पीड कितनी है, यानी स्पीड मीन्स v निकालना है, राइट। चलो तो लेट्स सी, s हमें निकालना है, u हमारे पास 0 है, ओके, तो 0 इंटू 1 प्लस 1/2, a यानी हमें यहाँ पे क्या लेना है, a यानी हमारा होगा यहाँ पे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो g हमारे पास दिया है 10 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, सो ये तो 0 होगा यहाँ पे 1/2, 2 यहाँ पे आ गया 5 × 1 यानी ये आ गया हमारा s इज इक्वल टू, सॉरी
s इज इक्वल टू 5। डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ कि s इज इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। यस करेक्ट, वही आंसर यहाँ पे दिया है 5 मीटर। चलो अभी नेक्स्ट हमें निकालना है उसकी स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लेंगे हम यहाँ पे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। राइट स्टूडेंट, अभी यहाँ पे a यानी हमें लेना है स्मॉल g, वो हमेशा याद रखना है। तो u तो हमारे पास 0 है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 2, g यानी क्या हमारा, इट्स अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जो पुट कर देते यहाँ पे, और यहाँ पे s तो हमने निकालना है। और ये होगा हमारा v²। सो v² इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 10, और 10 यहाँ पे कितने हो गए 100। बट वी वांट ओनली द स्पीड, स्पीड का स्क्वायर चाहिए क्या, नो, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो 100 का स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे, यस। और ये आ गया हमारे यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड। यानी कि व्हेन द बॉल, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे, यानी यहाँ पे स्पीड बोला है ना, तो जब यहाँ पे बॉल नीचे आ रहा है, व्हेन द बॉल फॉल ऑन अर्थ, देन इट्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और उसकी हाइट होगी 5 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, इजी है, 2 मार्क के लिए आपको आएगा। चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so student, our next question is, the masses of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the gravitational force of the attraction between the two. ओके, और हमें दी यहाँ पे g की वैल्यू, कांस्टेंट g की वैल्यू दी है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और मास, इसके बीच में निकालना है। क्लियर, चलो पहले गिवन तो लिख लेते हैं। लिसन स्टूडेंट, अगर आपने गिवन लिखा तो गिवन का आपको 1 मार्क मिलता है। तो गिवन लिखने के बाद आपको आराम से थोड़ी हिंट आ जाती कि हमें आगे करना क्या है। तो गिवन हमेशा लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, तो हम ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ, ई लिखते हैं, ई फॉर मास का अर्थ। वो कितना दिया है, 6 इंटू 10 रेज़ टू 24 kg, सेम एज इट। अभी यहाँ पे मून का कितना दिया है, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10 रेज़ टू 22 kg, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन देम, अभी इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो बीच का डिस्टेंस यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे r, तो ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, हाँ, r इज इक्वल टू, तो r कितना है हमारे पास 3.84 इंटू 10 रेज़ टू 5 km। अभी यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, हम इसको क्या करने वाले, मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। अभी हमें पता है यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, यस, तो वो क्या आता है यहाँ पे 1000 मीटर आता है, राइट। तो सेम यहाँ पे r कितना होगा 3.84, ये सेम होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे मीटर। क्लियर, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद हमें कांस्टेंट g दिया है, g की वैल्यू कितनी यहाँ पे, वो दी हमें यहाँ पे 6.7 इंटू 10 रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या दिया हमें यहाँ पे, यस, F इज इक्वल टू जी m1 अपॉन m2। अभी यहाँ पे m1 m2 यानी क्या लेंगे हम, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून। तो यहाँ पे m1 m2 इसको रिप्लेस करके वहाँ पे हम लिखेंगे m और सॉरी e, और ये दूसरा m यानी मून का, और नीचे लिख लिया हमें r²। क्लियर, सो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, g यानी इस तरफ से लिखती हूँ थोड़ा, 6.7 इंटू 10 रेज़ टू -11, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अभी यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज में लिखना होगा क्योंकि थोड़ी साइन हमारी बड़ी है। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा ऐसे करके लिखते। तो लेट्स सी यहाँ पे इज इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी दी है 6.7 इंटू 10 रेज़ टू -11, राइट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अर्थ की वैल्यू कितनी दी है, अर्थ की वैल्यू दी है यहाँ पे
6 इंटू 10⁻²4। इसके बाद हमें मून की वैल्यू कितनी दी है 7.4 इंटू 10⁻²22। क्लियर। और नीचे आर की वैल्यू कितनी, ये स्क्वायर लेनी है। सो लुक एट हियर 3.84 इंटू 10⁻8 स्क्वायर। क्लियर। देखो अभी आगे क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू ये सेम सब लिखेंगे, पर यहाँ पे ये जो पावर दी हमें, ये पावर हमें यहाँ पे क्या करनी है, कम करनी है, राइट। तो लुक एट हियर स्टूडेंट 6.7 एज इट इज, 6 भी हमारा एज इट इज है, 7.4 भी एज इट इज है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे अभी 22 में से 11 माइनस किए तो बचे कितने, यहाँ पे 11 अभी 24 में यहाँ पे ऐड किए तो वो कितने होंगे यहाँ पे, तो वो होंगे यहाँ पे 35। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नीचे यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, ठीक है, 3.84 इंटू 3.84 स्क्वायर तो नहीं करेंगे हम, 2 टाइम्स लिखेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ इंटू 16। अब ये 16 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस दिया, ऊपर गया तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो 35 माइनस 16 कितना होगा यहाँ पे, यस 19 आएगा। और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 20.18 इंटू 10⁻19। एक पॉइंट हमने इस तरफ लिखा तो यहाँ पे क्या होगा 2.0 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि डायरेक्टली आंसर ही लिखती हूँ मैं 2 यानी कि 2 पॉइंट यानी कि 2 इंटू 10⁻20। यहाँ में सॉरी, अभी यहाँ पे हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें यहाँ पे फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसका यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। सो लुक एट हियर, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द, किसकी, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट, सब क्वेश्चन यहाँ पे 2 या 3 मार्क लेंगे, आराम से आपके ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज, okay student, so our last question is, the mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 Newton. What is the mass of the sun? क्वेश्चन मार्क, और हमें जी की वैल्यू दी। स्टूडेंट अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, पर यहाँ पे हमें फोर्स दिया है, यहाँ पे हमें निकालना है सन का मास। ठीक है, चलो तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो दिया है वो पहले गिवन लिख लेंगे। तो गिवन है हमारा यहाँ पे, गिवन इज इक्वल टू मास किसका दिया यहाँ पे, एम ई यानी हमें दिया यहाँ पे मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। kg। उसके बाद हमें क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे आर कितना दिया हमें 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें दिया है एफ कितना दिया है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जी तो दिया है ऑलरेडी उन्होंने 6.7 इंटू 10⁻11, ये यहाँ पे कांस्टेंट होती है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे जी की वैल्यू यही थी। तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे कैपिटल जी, स्मॉल जी, आर की जो वैल्यू वो कांस्टेंट जो वैल्यू वो आप अगर लर्न कर लोगे तो फॉर्मूले में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर स्टूडेंट, चलो अभी यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। सो लुक एट हियर, जी इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्थ और दूसरा मास लेंगे यस का, अर्थ और यहाँ पे मास ऑफ सन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आर जो दिया है डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी ऊपर आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी यहाँ पे हमें ये निकालना है मास ऑफ सन, तो यहाँ पे जी और मास ऑफ अर्थ इस तरफ लेंगे और यहाँ पे आएगा मास ऑफ सन। राइट स्टूडेंट, चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यस वैल्यू पुट करनी है। सो एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5। अभी यहाँ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट राइट साइड में लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5 ओके
इंटू 22। उसके बाद आर कितना दिया है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर डिवाइड जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.7 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ कितना दिया स्टूडेंट 6 इंटू 10⁻24। क्लियर, यहाँ तक आ गए हम। चलो आगे क्या करना है, ये तो सेम रखेंगे हम इंटू, अभी यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद पहले इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 7.88। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है इन दोनों का, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट 11 क्या 11 2 ज़ा 22 और यहाँ पे 22 कितने हो गए यस रेस टू 44। क्लियर, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर आता है 40.2। यहाँ पे -11 है और यहाँ पे क्या दिया है 24 है। अगर इनको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा हमारा 1, यानी क्या आएगा हमारा 13, पॉजिटिव 13। क्लियर, अभी यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड कर ले लिया तो यहाँ पे आता है 0.19। आगे भी आता है पर मैंने यहाँ तक ही मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद 9696 आएगा यहाँ पे। चलो तो अभी यहाँ पे ये 13 दिया पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा निगेटिव होगा। चलो करके देख लेते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4 - 1 यानी कितना आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10⁻31। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आ गए ना, तो देखो यहाँ पे लिसन, अगर यहाँ पे पॉइंट इस तरफ आते तो ये जो पावर है यहाँ पे कम होती है और अगर यहाँ पे हमारे पॉइंट्स इस तरफ आते तो पावर बढ़ती है, ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे अगर एक जम पॉइंट ने एक जम उस तरफ की, देखो 1.9 ऐसे अगर आ गया तो एक, यानी यहाँ पे क्या होगा एक माइनस होगा, यानी यहाँ पे आएगा 30। ठीक है, मीन्स मास ऑफ सन कितना है यहाँ पे केजी लिख लेती हूँ। सो द मास ऑफ सन इज 1.9। आपके बुक में दिया है 9 और आगे 6 लिखना है तो 6 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद आपको 1 या 2 नंबर लिखने के बाद आप उसको स्किप किया तो भी चलेगा, बाकी के नंबर स्किप किए तो भी चलते हैं। यानी कि मेन पार्ट क्या है, द मास ऑफ सन इज 1.9 इंटू 10⁻30 kg। क्लियर स्टूडेंट, जैसे प्रीवियस में किया वही यहाँ पे यूज़ किया और अच्छे से हमने फॉर्मूले में ऐड किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और ये पॉइंट अच्छे से लिखोगे देन यू गेट योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। आज हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। ये क्वेश्चंस आप एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर के आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, गारंटेड स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं करोगे आप, यानी कि सब क्वेश्चन आपके अच्छे से आपके हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज हम यही रुकने वाले। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना प्लीज़, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि स्टूडेंट हमारा मोटो है कि साइंस आपको ईजी और ईजी हो जाए, इसलिए तो ये वीडियो हम बना रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलो थैंक यू।